जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे सोमवार को क्या हो सकता है और कैसा रह सकता है मार्केट, फर्दर कहाँ पे रुक सकता है और यहाँ से क्या और गिर सकता है, ये भी देखेंगे। और क्या बाइंग आ जानी चाहिए या फॉल कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे भी बात देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत निफ्टी से करते हैं। निफ्टी क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो निफ्टी को कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अब थोड़ा ब्रेक लेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम उसने फाइनली अपनी 100 मूविंग एवरेज टच कर ली। ठीक है, उम्मीद तो नहीं थी कि वो एक दिन में ही टच कर देगा, 50 की छोड़ सीधा आ जाएगा मूविंग एवरेज छूने, पर एक ही दिन में टच कर दी, बहुत बड़ी बात है ये। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूँ कि देखो, अब टच कर लिया है मूविंग एवरेज यहाँ से इसने, ये ठीक है, दिख रही होगी 100 की मूविंग करेक्ट टच हुई है। अगर लो देखोगे तो 25,623 है और 25,618 के आसपास थी मूविंग, तो मतलब एक 5 एक पॉइंट का रह गया, ऑलमोस्ट टच हो गई, ऑलमोस्ट टच है। तो अब यहाँ से या तो अब एक ये हो कि ये जो लेवल था, ये वाला, ये वाला लेवल है 700 का, मतलब 27, 25, 700। ठीक है, ये 25,700 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करे मार्केट। अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, तो कह सकते हो आप लोग कि फर्दर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर जाएगा। उससे पहले नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर सस्टेन करे और फिर ना ना जाए, तो वो तो मुश्किल लग, ऐसा तो नहीं। सस्टेन करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो सस्टेन करने देना। सोमवार को जब मार्केट खुले तो पहले देख लेना कि 700 के ऊपर कितना सस्टेन कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग 700 के नीचे दी, दिख रही होगी आपको, और 100 मूविंग एवरेज के पास पहुंच गई है मूवी। अब तो घबराहट तो रहेगी, और ये मैं कहूँगा 2 दिन में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, एक दिन में 1% गिरा दिया, फिर अगले दिन 0.25% गिरा दिया, तो ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास मार्केट को उन्होंने ठंडा कर दिया। जो मार्केट 26,000 के ऊपर था और एकदम से अब 25,500 की तरफ आ चुका है, तो थोड़ा सा तो लगता है कि हाँ अब मार्केट में गिरावट आ गई है, दिख भी रहा है यहाँ से। तो यहाँ से याद रखना, 25,700 के ऊपर रहता है तो वेल एंड गुड है, तो कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से बाइंग आएगी। और वो बाइंग कहाँ तक होगी, तो पहले मैं मान के चलता हूँ यहाँ से इसके लिए 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपको बस यहाँ तक दिखेगी वो बाइंग, यहाँ पे लड़के नीचे आएगी, मतलब एक तरीके बता देगी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो अपना अपना और निकल जाओ, सिंपल सी बात है। और उसके बाद सस्टेन कर गई अगर इसके ऊपर, तब वो फिर इसके पास जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगी, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, ये कुछ मान के ऐसे कार्य करेगी। ये मत सोच लेना कि यहाँ से एकदम चढ़ चली जाएगी, तो वो अगर ऐसा होता भी है तो भी मैं ये बोलूंगा कि वो बहुत ज़्यादा जाएगी, तो 26,000 और वही 25,900 तो है ही मूविंग एवरेज, तो 26,000 चली जाएगी और फिर वहां से फिर फॉल लेगी। थोड़ा कन्विंसली चलेगी, हाँ कि कन्विंस करेगी कि हाँ देर इज अ मूवमेंट, कि हाँ अब चलना चाहिए ऊपर, तो बात अलग है। नहीं तो अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है कि बस एकदम चढ़ चली जाती है, तो वो नहीं। ठीक है, फॉल हो चुका है, 100 मूविंग एवरेज छू चुका है। अब यहाँ से फर्दर देखना कि क्या मार्केट 200 मूविंग एवरेज को छूने आएगी, या फिर जो ये ट्रेड लाइन दिख रही है इसी से वापस चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल 25,700 अपने दिमाग में रखना, 25,700 सस्टेन कर जाता है तो बाइंग बन जाएगी, अदरवाइज अभी शॉर्ट मत करना, अभी रिलैक्स करना, वेट करना, थोड़ा देख लेना। हाँ अगर 100 के नीचे रहती है मार्केट तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार ये ना वीकली में और वीकली में देख लेते चार्ट को कि वीकली में क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वीकली में देखोगे तो ऑलमोस्ट 650 पॉइंट की कैंडल बनी है, और ये कैंडल अच्छी खासी बनी है। ये इसने पीछे जितने भी वीक थे मैं कहूंगा सारे नाप दिए। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे सारे वीक नाप दिए, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और एक ही वीक में उसने 20 की मूविंग एवरेज भी छू दी है। मतलब क्या गिरावट दी है कि एक ही बारे में 20 की मूविंग एवरेज भी छू दी है। वीकली में 20 की मूविंग एवरेज छू दी है उसने, ये भी याद रखना, बहुत बड़ी गिरावट है देखी जाए तो। एक तरीके से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट डाल दी है। तो 600 पॉइंट की मुझे दिख भी नहीं, क्योंकि फिलहाल पीछे देखते हैं कोई और उतनी बड़ी, 750, हाँ ये है 650, ये है 750 की, ये भी थी। ठीक है, ये भी बड़ी कैंडल, ये भी बड़ी गिरावट थी, इसमें दिख रहा है 750 की गिरावट आई है, ये भी ठीक है। तो ये पिछले साल सितंबर में आई थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने
अप ट्रेंड किया था, वही सेम। जब यहाँ से देखोगे तो मूव पर ये था कि 1 2 3 बार लिया था, तो 1 2 3 चौथी बार हो गया है। मैं ये कहूँगा तो शायद थोड़ा घबराने की तो लग रहा है मुझे शायद, हाँ, कि अब यहाँ से ठप्पा लेने के बाद 1 2 3 बार हो चुका है, तो चौथी बार है, तो शायद हो सकता है ये मूविंग एवरेज फिसल ना जाए, 20 की मूविंग एवरेज भी। थोड़ा सा कॉसेस होने की जरूरत है, ठीक है। वीकली में दिख रहा है, 15 मिनट देख लेते हैं। तो RSI तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, वो तो घुस चुकी है नीचे पर, 37 पे है, 40 के नीचे है, मतलब नेगेटिव ही है। और चारों मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, तो वो भी नेगेटिव सेंस ही दिखा रहा है, ठीक है। बात करते हैं OI की, क्या कुछ OI बोल रहा है। OI क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो OI बोल रहा है, कहाँ बैठे हैं सारे लोग, तो 700 पे देखोगे तो 700 पे बैठे हैं, ठीक है। कितने, 83 लाख, 64 लाख हिसाब से क्लोजिंग आनी चाहिए थी 700 के ऊपर, पर वो नहीं आई क्योंकि फ्यूचर है, देख सकते हो फ्यूचर 750 के आसपास है, इसलिए। बचाने वाले कौन हैं, यहाँ रेंज में देखोगे कोई खास नहीं बैठा हुआ है, और ये जो था उसके ऑलरेडी नीचे क्लोजिंग है। तो ये हो सकता है 700 के ऊपर कोशिश करेंगे ले जाने की पहले सोमवार को, और फिर कुछ करेंगे। और यहाँ देखोगे तो अच्छा खासा है, अच्छा खासा वही चेंज हुआ है, तो ये भी है। ऊपर ये 1 करोड़ है, ये भी मोटा है, ये मोटा है। तो 700 800 ये तो मान के चलो 25 800 25 900 तो इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और नीचे देखें तो सीधा दिखता है फिर मुझे ये 1 करोड़ 19 लाख, तो ये बचाएगा। 1.25 करोड़ है यहाँ पे, 1.25 करोड़ है यहाँ पे भी। ये तो चलो यहाँ पे 100 की मूविंग एवरेज तो बचा ही लेगा, तो डिप लेगा तो ये कहीं बीच में बचा के निकाल लेगा, अगर 2 दिन कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई जो ट्रम्प कुछ भी करते रहता है उसके चक्कर में, जैसे अब ग्रीनलैंड पे कह रहा है हमला करने की सोच रहा है, तो हाँ, या फिर टैरिफ की कोई न्यूज़ नहीं आई, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये लेवल होंगे। बाकी तो अगर कोई न्यूज़ आती तो कोई भी कहना मुश्किल है, सोमवार को या फिर आने वाले कुछ भी हो सकता है सोमवार को अगर न्यूज़ आती कोई तो, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो गिरावट आई, पर कल जैसे बैंक निफ्टी में आई थी उस हिसाब से इसमें नहीं आई, ठीक है। एक दिन का चार्ट लगाते हैं इसमें भी। इसने अपनी 20 मूविंग एवरेज फाइनली फिर से निकाल दी, ठीक है। यहाँ दिख रहा है साफ कि फिर से मूविंग एवरेज जो है 20 की निकाल दी है इसने, और फाइनली फिर से सपोर्ट के पास आ गया है अपने। अभी देखो सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता, 59। मुझे लग रहा है अभी शायद इस बार ये कोशिश करेगा यहीं आने की फिर से एक बार, ठीक है। इस बार छू देगा इसको, ये इस लेवल पे आएगा क्योंकि ये मूविंग एवरेज आएगी ये 50 की, तो यहाँ पे आएगा। तो यार है ना कि ये यहाँ तक आने के लिए पूरी तैयारी करेगा। 400 पॉइंट की और गिरावट दिख रही है मुझे बैंक निफ्टी में, शार्प डिक्लाइन है इसमें, देख सकते हो RSI में भी। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं गिरने की। तो मूविंग एवरेज तैयार रहेगी पकड़ने को। सोमवार मंगलवार को मुझे लग रहा है ये दिख जाएगी शायद, मुझे लग रहा है। निफ्टी विफ्टी बचा के रखें, पर बैंक निफ्टी को सरका देंगे, और वो सरकाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है बैंक में थोड़ा, बैंकों में और फाइनेंस की सेक्टर में थोड़ा करेंगे हलचल, जिससे कि निफ्टी विफ्टी बचा रहे। हो सकता है निफ्टी विफ्टी गिरा दे, बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा रहा तो निफ्टी भी गिरा सकते हैं, अगर नहीं गिरता तो रिलायंस बचा लेगा निफ्टी को, और बाकी बैंकों को सरका देंगे, ठीक है। हाँ, देखते हैं इसके भी 15 मिनट चार्ट क्या कुछ है। तो चारों मूविंग एवरेज के नीचे, और 37 36 पे है इसकी RSI, तो ये भी खराब हो रही है, मोमेंटम पूरा खराब है। बड़ी बात ये है, देखो इसमें साफ हो गया है कि 15 मिनट में क्रॉस ओवर लग चुका है। ये फेक है क्या है वो देखना है अलग, क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर फेक आएगा या जेन्युइन आएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट होगा। ये गिरेगा, हाँ, लग गया है तो obvious सी बात है, ये अगर क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज यहाँ तक आ गई, अगर ये दोनों 200 पॉइंट गिर गई मूविंग एवरेज, ये यहाँ तक आ गई, तो ये डेफिनेटली ये खो देगा 300 पॉइंट तो, ठीक है। अगर 200 पॉइंट खोती है मूविंग एवरेज, तो डेफिनेटली 200 300 350 पॉइंट ये डेफिनेटली खो देगा। तो हाँ, वही पहुंच जाएगा 58,800 के आसपास ही, ठीक है। देखते हैं इसके ओवाई, देख लेते हैं इसका क्या कुछ ओवाई बोल रहा है। तो ओवाई क्या बोलता है वो देख लेते हैं। तो ओवाई
वही बोल रहा है कि इसका जो बैठा है सारा दामोदर 59,500 बैठा हुआ था। ठीक है, अभी बैठा हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग जो आई ना फ्यूचर में वो देखोगे तो अच्छी ऊपर ही है 500 के, पर इंट्राडे में तो निकल चुका है वो 250, 300 के भी नीचे 250 पे है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे है, पर शार्प राइजिंग है यहाँ पे ओवाई की, और यहाँ डिक्लाइन है साफ बड़ा, तो आई कैन से कि दैट फर्दर पेन है अभी। बैंक निफ्टी में भी ये लेवल मुझे दिख रहा आ जाएगा आने वाले वक्त में। ये बचाने की कोशिश करेगा, देख सकते हो 59,000 पे 10 लाख बैठे हैं, पर डिक्लाइन मोड पे है यहाँ पे ओवाई, तो ये थोड़ा सा घबराहट देगा। ठीक है, तो फिलहाल ये थोड़ा टफ रहेगा, इसकी कोशिश करेंगे सोमवार को, हो सकता है इसको पकड़ने की कोशिश की जाए, पर अगर ये नहीं पकड़ पाए तो हाँ फिर ये दिख रहा है मुझे आता हुआ। ठीक है, हाँ तो चलते हैं सेंसेक्स को और देख लेते हैं क्या कुछ सेंसेक्स कह रहा है। तो सेंसेक्स भी नेगेटिव ही है, और बड़ा नेगेटिव है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स ने तो 100 की मूविंग एवरेज काटी थी, इसने तो पूरे बता दिया कि वो तो नेगेटिव ही है, और मैं तो पूरी 100, इसने तो 100 की मूविंग काट के मुझे लग रहा है क्लोजिंग दे दी है, और अब क्लोजिंग दे के मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये अब इस लेवल 82,900 एक ये दिख रहा है मुझे, और उससे पहले दिख रहा है 83,900, 83,200, 83,900। 600 पॉइंट की रैली हो सकती है फर्दर, अगर यहाँ ब्रेक ले लेता है, इस लेवल पे ब्रेक ले लेता तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लेवल दिख रहा है मुझे, ये वाला लेवल। ठीक है, नहीं तो फिर ये मूविंग एवरेज है, तो 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट और मान लो उसमें दिख रहे हैं मुझे जाते हुए। अगर ये सस्टेन नहीं करता है ऊपर की तरफ इस मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर मूविंग 100 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है ना, तो मान के चलना फर्दर फॉल आएगा। सोमवार को मुझे लगता है कोशिश करवाएंगे इसको सस्टेन करवाने की, इसके ऊपर एक एक लेंगे राइज सेल करने के लिए, फिर नीचे गिराएंगे। ठीक है, इसमें तो दिख रहा है साहब। तो चलते हैं 15 मिनट का चार्ट, क्या कुछ कह रहा है। नेगेटिव सेंस, प्रॉपर नेगेटिव सेंस है इसमें भी, चारों मूविंग एवरेज के नीचे, और फर्दर फॉल के लिए तैयार साफ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, बाकी तो फॉल ही है। इसका भी देख लेते हैं भाई, कल एक्सपायरी हो गई इसकी भी। क्या कुछ है, तो 83,500 ओवाई पे कितना बैठा वो देखते हैं पहले तो। 5 लाख, बढ़िया, 2.25 लाख पर शार्प इंक्रीजिंग शार्प आ रखी है, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी है पर शार्प नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, पर चलो करिए ताकि बचा के रखें, और बचाए इसने, देखो यहाँ बचा के रखा भी, क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, अच्छी बात है। अगर ये निकल जाता है तो जैसे मैंने बताया ये कोई रोकेगा, और फिर 82,800 900 के पास रुकेगा। ठीक है, ऊपर तो 84,000 है, उससे पहले ये सभी बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी मुझे लगता है शायद यही रोक लेगा, या फिर ये यहीं कहीं रुकने की जगह तो है, इसकी तो है, ऊपर रोकने की जगह बना लेंगे वो, पर एक एक राइज आएगा फर्दर सेल के लिए। ठीक है, चलते हैं फिन निफ्टी। अगर देख भी सकते हो यहाँ पे देखोगे तो दिख जाएगा कि निफ्ट आईटी चला है। ठीक है, आज आईटी पॉजिटिव था, बैंक नेगेटिव था। ठीक है, तो वही होगा कि ऐसे कोशिश की जाएगी कि बैंक को गिराया जाए, और फिर रिलायंस और फर्दर स्टॉक बचाएं, ताकि ये निफ्टी ना गिरे। बाकी सब में कट लगा हुआ, स्मॉल कैप में लगा हुआ, मिड कैप में लगा हुआ, फिन में भी 1% का लगा दिया है। तो फिन तो वैसे मैंने, मुझे लग रहा था 27,000 आना चाहिए था, पर वो तब वो ऊपर जो गया था वो भी थोड़ा अजीब सा था मेरे लिए। उसका पैटर्न तो वैसे ही पहले से फॉलिंग था, पर वो खींच के लेगा 28,000। ट्रैपिंग भी नहीं बोल सकते कि इतना अच्छा ट्रैप कर ले तो ऊपर खींचा के, वही है। अब यहाँ से देखो कि साफ दिख रहा है कि ये इस मूविंग एवरेज काट छूने के लिए, और यहाँ कहीं आना चाहिए इसको 27,000 के आसपास, ये लेवल निकलते ही। ठीक है, ये लेवल बचाएगा 27,200 का दोबारा से, और ये निकलते ही फिर 27,000 है, और फिर फर्दर यहाँ कहीं 26,800 के आसपास। ठीक है, तो 200 पॉइंट की समझ से चलो, हैगी रैली नीचे जो बनाएगी गिराएगी,
और RSI भी अब 40 के पास पहुंचने वाली है इसकी, देख सकते हैं यहाँ पे फर्दर पेन दिख रहा है मुझे इसमें भी, फिन निफ्टी में भी। ठीक है, अब देखते हैं इसका RSI जो हमें दिखाई दी मैंने। अब 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं बाकी क्या कुछ है। 15 मिनट देखोगे तो नेगेटिव साइंस है, और 100 पर 200 मूवमेंट क्रॉस ओवर लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ दिख रहा है ये अभी नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटीज नेगेटिव भी ज़्यादा दिख रही हैं। और एक और कट, 1% का तो नहीं, पर हाँ अगर कट लगता है तो ऑब्वियस सी बात है 27,200 दिख रहा है आता हुआ। सोमवार मंगलवार अगर सस्टेन नहीं करता है तो डेफिनेटली 27,200 की तरफ आ जाएगा मार्केट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बता दिया क्या कुछ है मार्केट में, नेगेटिव साइंस है पूरी तरीके से। और 100 मूविंग एवरेज छू ली है निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है वो खड़ा ही हो गया नियर पे आके, और नहीं तो सोमवार को लगवा देंगे, वो छुआ लेंगे एक बारी, ताकि हाँ कि यहाँ से बाइंग ले सकते हैं, दोबारा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।